महिला आयोग सदस्य को कानपुर पुलिस का सख्त नोटिस। कानपुर पुलिस का सख्त रुख। महिला आयोग की सदस्य को कानपुर पुलिस का सख्त संदेश। अधिकारों की सीमाएं समझिए। थानों का निरीक्षण आपका अधिकार नहीं। महिला आयोग के सदस्य द्वारा पुलिस स्टेशनों में बिना अधिकार निरीक्षण करने पर कानपुर पुलिस ने सीधे और नम्र लहजे में स्पष्ट पत्र जारी किया है। कानपुर पुलिस का संदेश पत्र में स्पष्ट कहा गया है, ऐसे अनाधिकृत निरीक्षण से पुलिस के दैनिक कार्य में अनावश्यक व्यवधान होता है। आयोग के सदस्यों को अपने अधिकारों और शक्तियों की सीमाओं को पहले समझना चाहिए। कानपुर पुलिस ने दृढ़ता से अपेक्षा जताई है कि भविष्य में महिला आयोग के सदस्य किसी भी थाने में जाने से पहले कानूनी प्रावधानों का सम्मान करें। वहीं अनीता गुप्ता महिला आयोग सदस्य का कहना है कि इससे पहले कई थानों का निरीक्षण किया गया है मेरे द्वारा, लेकिन उस बार नोटिस क्यों जारी की गई, जिसकी शिकायत महिला आयोग अध्यक्ष से की गई है, क्योंकि कानपुर पुलिस प्रशासन का ये रवैया महिला आयोग सदस्य के लिए सम्मानित नहीं है। आपने यहाँ उस नोटिस को रिसीव किया? क्या आपकी तरफ से जवाब है? ऐसा है कि कल मेरे आवास पे एक नोटिस आया, मैं यहाँ पे उपस्थित भी नहीं थी। मेरे स्टाफ ने यहाँ उस नोटिस को रिसीव किया। जब घर आकर मैंने उसको खोला तो जिस तरह की भाषा और जिस तरह की अभद्र भाषा एक राज्य महिला आयोग के सदस्य के लिए इस्तेमाल की गई थी, उसकी ये पता लगता है कि उस व्यक्ति की महिलाओं के प्रति मानसिकता क्या है। दूसरे, मैं ये नहीं चाहती कि महिलाओं के प्रति एक अलग से कोई चीज हो, लेकिन जो उनके विचार है, तो सबसे बड़ी बात है कि वो अधिकृत ही नहीं है मुझे नोटिस देने के। किस अधिकार से उन्होंने ये काम किया? दूसरी चीज है, जब मुझे नोटिस मिली तो मैंने, जैसा कि हम लोग एक अनुशासित संगठन में है, तो वहां पे मैंने अपनी जो अध्यक्ष हैं भविता जी, उनको मैंने नोटिस का जो छाया प्रति थी वो भेजी मैंने, और उनसे मैंने बात की। उन्होंने पूरा मामला संज्ञान में लिया और आयोग के द्वारा एक पत्र भेजे जाने की, आयोग के द्वारा निश्चित ही कोई कार्रवाई करने का उन्होंने कहा कि मैं निश्चित ही इसमें कुछ आगे से कार्रवाई करूंगी। लेकिन जिस तरह जेसीपी, निश्चित ही जेसीपी बने हैं तो कुछ योग्यता रही होगी, लेकिन मुझे तो अब तो ये लग रहा है कि मानसिक रूप से ये पीड़ित व्यक्ति है। और मैं इनको जानती नहीं, मैं इनकी शक्ल नहीं देखी, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना, क्योंकि जब मेरी जन सुनवाई होती है तो जो नोडल अधिकारी होती है महिला अपराध की, वो आती हैं, या जो भी पुरुष या महिला, अधिकतर यहाँ पे कानपुर में सारी महिला पुलिस अधिकारी रही जो नोडल अधिकारी, और महिला अपराधों का सारा विवरण हम थानेवार लेते हैं। ये तय करेंगे कि हमारे अधिकारों का अधिकार क्या है, ये तय करेगी सरकार और ये तय करेगा आयोग की तरफ से। उनको एक लेटर मिला था कानपुर पुलिस की तरफ से सर, उसके बाद ये मामला तुरंत पकड़ता जा रहा है सर। क्या प्रकरण था और क्या कुछ इसमें हो रहा है सर? ये हमारे ज्वाइंट सीपी साहब से मैंने बात करी है, तो उन्होंने अपना स्पष्ट करा है कि महिला आयोग की माननीय सदस्य ये थाने पे गई थी, और जो मेरे को बताया गया निरीक्षण के बारे में बताया गया है। यद्यपि आयोग की सदस्य के बारे में जो उनका स्टेटमेंट में देखा, तो उनका कहना था कि हम किसी समस्या को लेकर गए थे, और इस बात में कोई भी व्यक्ति जो है जा सकता है। तो इसी को लेकर के हमारे ज्वाइंट सीपी द्वारा उनसे कोई वार्ता की गई है, और उनको एक पत्र लिखा गया है कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता थाना के इंस्पेक्शन करने के बारे में। अब मुझे ये भी संज्ञानित कराया गया है कि कुछ कटु शब्दों का इस्तेमाल इसमें हुआ है, तो मैंने माननीय अध्यक्षा जो महिला आयोग हैं उनसे भी बात की है, और अपने ज्वाइंट सीपी से भी बात करी है कि कोई चीज़ ये मिसअंडरस्टैंडिंग है ये दूर होनी चाहिए, और हम सभी का उद्देश्य यही है कि न्याय मिले, महिलाओं का सम्मान भी होना चाहिए और उनको न्याय मिले। तो ये जो उनके बीच में जो गलत फहमियाँ हैं उसको दूर करने का हम लोगों ने प्रयास करा है, और अब दोनों में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ये आपसी जो है तालमेल से ही महिलाओं का सम्मान बनाए रखना और महिला अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए, और आम जनता को हमारा प्रयास है कि सबको न्याय मिले, समय से उनकी शिकायतों का निस्तारण हो सके।